स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं पर्सनली विश करूंगा कि आप लोग की सारी इच्छाएं पूरी हो और भोले बाबा की कृपा लगातार बनी रहे। और मैं तो चाहूंगा थोड़ा मार्केट में भी कृपा बन जाए भोले बाबा की। के लिए खासकर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देना चाहूंगा और बहुत सारी न्यूज कवर करना है। खासकर म्यूचुअल फंड कवर करेंगे, शेयर बाजार का कवर करेंगे, मतलब स्टॉक्स रिलेटेड कुछ चीजें करेंगे। ट्रेडर्स के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा, कौन से सेक्टर के लिए खबर हो सकती है और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है। लेकिन सबसे पहले बाजार के हालचाल देखते हुए, अगर कल बाजार में गिरावट होती है, इन दैट केस सर सबसे पहले वीडियो को स्किप करने पहले से सबसे पहले डायरेक्टली फंड्स के नाम नोट कर लो अभी आप, सो दैट कल अगर बाजार में गिरावट होती है तो आप परेशान मत होना। और खासकर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड बहुत गिर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, क्या और गिर सकता है फ्यूचर में, वो भी बताने वाला हूं। लेकिन पहले फंड देख लेते हैं। कल अगर बाजार में थोड़ी बहुत भी निगेटिव पॉइंट्स या हलचल मस्ती है तो डेफिनेटली कल आपको मौका मिल सकता है। और मैं टेलीग्राम पे जरूर अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना आप लोग, डिस्क्रिप्शन में है, लिंक है, फ्री में है। सबसे पहले टारगेट रखेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को। 2-3 फ्लेक्सी कैप फंड है, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और देखा जाए तो मोतीलाल। तो मोतीलाल का अगर बात किया जाए तो उसमें भी आप निवेश कर सकते हो मिड कैप में, लेकिन टारगेट मोर देन 6 ईयर रखना। लेकिन कल के लिए 2 इंपॉर्टेंट फंड्स फ्लेक्सी कैप फंड्स रहेंगे। आईसीसीआई मल्टी एसेट्स बात करेंगे। मल्टी एसेट्स में ही बहुत इंपॉर्टेंट इस समय चल रहा है, क्योंकि अलग अलग एसेट्स एलोकेशन में आपका कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज में भी आपके पैसे जाते हैं। तो सबसे पहले पराग मैंने बोल दिया, आईसीसीआई मल्टी एसेट्स और खासकर निपॉन मल्टी एसेट, दोनों में से टारगेट रख लेना, निवेश कर सकते हो। और एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। क्लियर हो गया? ये पहली इंपॉर्टेंट न्यूज थी, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि बहुत कुछ आपसे कवर करना है। सेकंड, आप लोग का डाउट रहता है कि संदीप भाई मोतीलाल लगातार गिर रहा है। जी हां, मैं डेफिनेटली मानता हूं, लेकिन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने जो रिटर्न्स दिए हैं पिछले 5 साल में, अपने बेंचमार्क को बीट किया है ना। बेंचमार्क को जो बीट करते हैं तो हमेशा टारगेट हमें रखना चाहिए कि ऐसे फंड्स में जरूर निवेश करें, क्योंकि बेंचमार्क मतलब कहीं ना कहीं किसी से कंपेयर करना, ठीक है ना। अगर कोई कंपैरिजन में उसको बीट कर रहा है, उसको हरा रहा है, मतलब हमें ऐसे फंड का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। फिलहाल लास्ट 1-2 ईयर से आप देखो, टेक्नोलॉजी के जितने भी शेयर 37% टेक्नोलॉजी वाले शेयर, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे शेयर होते हैं, आपको पता है, और फंड मैनेजर उसी शेयर्स में ना एलोकेशन करते रहते हैं, शफलिंग करते रहते हैं। मोतीलाल में टेक्नोलॉजी वाले शेयर 37%, कम्युनिकेशन वाले 10%, फाइनेंशियल मतलब बैंकिंग। यहां पूरा मसला यह है कि जब जब आईटी में हमला होता है, आईटी सेक्टर को लेके हमला होता है, यहां मैक्सिमम जो स्टॉक्स हैं वो आईटी के हैं। इसीलिए इस समय मोतीलाल की हालत आपको खराब से दिख रही है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, ऐसा लॉन्ग टर्म नहीं होने वाला, शॉर्ट टर्म के लिए जरूर आपको लग रहा होगा। इसीलिए आप देख सकते हैं, ये मैंने एलोकेशन डाल दिया है। तो जी हां, जब जब आईटी को लेके और बैड न्यूज आई, क्योंकि अभी एआई का चल रहा है, एंथ्रोपिक वाला आपने देखा होगा मैटर, जब तक ये कंटिन्यू रहेगा, आप ये मान के चलो कि शॉर्ट टर्म में मोतीलाल थोड़ी बहुत भी गिरावट आ सकती है। तो पहले से ही माइंड प्रिपेयर रखो। लेकिन अगर आपका टारगेट 5 साल का मिनिमम है, कोई घबराने की बात नहीं है। कवर कर लिया हमने, वीडियो को लाइक कर देना प्लीज, क्योंकि बहुत कुछ कवर करना है आपके सामने। अच्छा, इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहली बात भैया ना, ट्रंप साहब पूरी तरह यहां ना देखो जाए तो ईरान के बिल्कुल पीछे पड़ चुके हैं। इनका जो प्यारा साथी हो इजराइल ज्यादा प्यारा साथी, क्योंकि इजराइल के जो शहंशाह साहब इनके बहुत पुराने दोस्त हुआ करते थे, अभी भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अब यहां इनकी बात किया जाए तो इनका जो खुन्नस है ना सर, ये सबसे ज्यादा खुन्नस ईरान पे है। ईरान ने पहले भी, अब क्या बोल रहे हैं कि भैया ईरान को तो दोबारा ना न्यूक्लियर डील पे दोबारा आपको साइन करना होगा, तो पीछे ही पड़े हैं। बोल रहे हैं भैया 1 हफ्ते के अंदर आपको न्यूक्लियर डील पे साइन करना, नहीं तो हम जवाबी कार्यवाही कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो वीकली टाइमलाइन दे दिया है ना डील के लिए, न्यूक्लियर वाली डील के लिए वीकली टाइमलाइन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब जरूर मार्केट के लिए एक निगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। तो जो मैंने बोला ना, हाथ धोकर पीछे पड़ जाना, ये यही है। तो इन चीजों को लेके बाजार में थोड़ा सा क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ सकता है। तो अगर ये और भी कुछ रुक करते हैं, और भी कुछ नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, कुछ कमेंट करते हैं, तो बाजार के लिए अच्छा नहीं होगा। आपने पास्ट में भी देखा है। कवर कर लिया हमने न्यूज। अगली न्यूज ये है सेक्टर को लेके। जी हां, मंडे मार्केट में जो कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक्स हैं उस पर थोड़ा सा आप नजर रखना, अगर इसमें गिरावट होती है। अच्छा, कौन से कैपिटल मार्केट में होते हैं, तो आप मेरा फ्री टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको काफी आइडिया मिल जाएगा। मंडे मार्केट को मैं बता दूंगा कि कौन कौन से जो कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स हैं आप एवरेज कर सकते हो, तो मैं फ्री में इंफॉर्मेशन दे दूंगा आपको फ्री टेलीग्राम पे, ठीक है ना। और साथ ही साथ डिफेंस के कुछ स्टॉक्स में अगर एवरेजिंग करना हो, क्योंकि मेरे अभी फेवरेट
ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको लेना ही लेना है, लेकिन मेरा भी जो नजर में है डिफेंस और कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक्स हैं, इस पे मैं नजर अभी रखूंगा। बाकी जो इतने सेक्टर है थोड़े से वीक मुझे जरूर दिखाई दे रहे हैं, तो मंडे मार्केट को लेके यहां जरूर फोकस रखना दो इंपॉर्टेंट सेक्टर में, ठीक है। और इंपॉर्टेंट खबर क्या आपसे बताना था, जी हां, पहली इंपॉर्टेंट खबर आपको बताना था कि जी हां, आरबीआई थोड़ा ना, अभी तक आप क्या करते थे, आपने देखा होगा काफी लोग ना एमटीएफ मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज करते हैं, और उस कंडीशन में क्या होता है ना कि आपको 1 लाख रुपए लगा के आपको 3 लाख के 4 लाख के शेयर मिल जाते हैं, होता था अभी तक एमटीएफ। तो आरबीआई ने ब्रोकर पे थोड़ा सा ना टाइटन कर दिया है, मतलब शिकंजा कसा है कि भाई आप इतना लेवरेज ज्यादा नहीं दे सकते। तो ये मार्केट के लिए अच्छी खबर नहीं है, अगेन नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट के लिए है, क्योंकि पहले आरबीआई से ना कोई भी अगर ब्रोकर आपको जो देता था ना, क्या देता था आपको, जो आपको लेवरेज जो देता था वो डायरेक्टली बैंक से कोलेटरल से लोन लेके देता था। तो अब बैंक थोड़ा, आरबीआई ने थोड़ा इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई आप लोग टाइट रखो, क्योंकि लोग क्या करते हैं 1 लाख मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज करते हैं, मतलब लेवरेज ज्यादा लेते हैं फिर लॉस खाते हैं। तो आरबीआई थोड़ा सा टाइटन रखा है ये चीज को लेके, तो फंडिंग ज्यादा नहीं करेंगे ये बोल दिया है, ठीक है ना। और खास करके ब्रोकर्स के लिए अच्छी खबर नहीं होगी, मार्केट्स के लिए भी अच्छी नहीं है, लिक्विडिटी भी ज्यादा जा सकती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बाजार में, क्योंकि अब मैं कोशिश करूंगा कि बाजार के एक दिन पहले ना आपको इंपॉर्टेंट न्यूज दे दिया करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलो ये खबर आपको मैंने दे दिया है, और ये 1 अप्रैल 2026 से चालू होगा, अभी नहीं, केवल अभी न्यूज चल रही है। चलो ये इंपॉर्टेंट हो गया। और क्या है, चलो अब कुछ लोग ट्रेडिंग भी करेंगे, तो कल मैं निफ्टी का भी लेवल वगैरह दे दूंगा। अब निफ्टी के लेवल देखो, बहुत यहां ना टाइट मामला है, लिक्विडिटी स्वेप मार्केट बहुत ज्यादा कर रहा है, ऐसे में ना भाई साहब निफ्टी को लंबा सफर तय करना पड़ेगा। अभी निफ्टी का अगर देखा जाए तो इट्स अ बियरिश फेज, नॉट अ बुलिश फेज, मार्केट का इंपैक्ट अभी नेगेटिव ही है। तो मैं आपको बताऊं लेवल, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको समझ में आएगा, जो नहीं करते हैं थोड़ा वीडियो को थोड़ा सा आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद मैं आपका पोर्टफोलियो चेक करने वाला हूं, ठीक है। 26,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है सर, 26,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर देखा जाए ना 25,423, ये जो 25,423 अभी जो करंट लेवल है ना, सोचो कितना लंबा सफर तय करना पड़ेगा। अगला जो लेवल है ना 26,300 इंपॉर्टेंट लेवल है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ मैंने किया है। अगर मैं डे चार्ट पैटर्न पे देखूं ना, डे टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन जरूर आ रही है, तो ट्रेंड लाइन अगर 26,300 को क्रॉस करती है तब मार्केट में, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंसोलिडेशन मार्केट में होना जरूरी है। और अगर 26,000 देखा, 24,600 के अगर नीचे गया तो मार्केट में और गिरावट आ सकती है। तो मेरे लिए जो लेवल क्लियर है ना सर, वो है लेवल 26,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो रेजिस्टेंस है 26,300, 26,300 के ऊपर मार्केट होता है, डेफिनेटली आप कॉल में पोजीशन ले सकते हो। तो ये खासकर ट्रेडर्स के लिए है, तो ट्रेडर के लिए हम लोग लगातार ट्रेडिंग करते हैं, तो प्राइम प्रीमियम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। लर्निंग क्लासेस मिलती है, इस वीक नहीं ले पाया मैं, लेकिन हर वीक लेता हूं। लर्निंग क्लासेस मिलती है, आपको सिखाया जाता है, आपको ट्रेडिंग करने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है वो बताया जाता है। कॉल्स दी जाती है मॉर्निंग में, जो मैं लेता हूं वही कॉल्स आपको मॉर्निंग में देता हूं। तो प्राइम प्रीमियम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, पता कर सकते हो क्या ऑफर चल रहा है। और मैं यही कहूंगा कि जो लोग, उनको लगता है ना कि भाई मैं जल्दी पैसा बना लूंगा, वो लोग मत ज्वाइन करना, क्योंकि मैं यहां सिखाने पे बहुत विश्वास करता हूं। सीखना है, मन में इच्छा है, एक पार्ट टाइम इनकम क्रिएट करना है, डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि 1 मंथ में केवल आपको सीखने बोलता हूं कि भाई डेमो प्रैक्टिस करो, सीखो, इसके बाद ही आगे बढ़ो। तो ये खासकर ट्रेडिंग्स के लिए है। चलो अब आपके कुछ पोर्टफोलियो पे आते हैं, बहुत सारी न्यूज मैं बोल रहा था कवर करने के लिए। पोर्टफोलियो एज 33 साल है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आपने लिया है, एचडीएफसी का मिड कैप फंड लिया है, बंधन स्मॉल कैप लिया है। देखो ये सही है, ये सही है। आपके जो ये 2 फंड है ना सर, यहां आप क्या कर सकते हो, आपने फ्लेक्सी लिया है, मिड स्मॉल लिया है, यहां कोई मल्टी एसेट्स फंड ले लो, उसमें 4,000 कर सकते हो, भले आप किसी और एएमसी के ले लो, ज्यादा बेटर हो सकता है। अगला क्वेश्चन सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, काइंडली लुक माय पोर्टफोलियो, एक्चुअली आई एम इन स्ट्रेस बिकॉज आई हैव आईसीसी पोटेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। देखो मैंने क्या बोला, स्ट्रेस आप लोग कभी कभी खुद भी ले लेते हो यार, जबरदस्ती का। अगर आप सेक्टोरियल फंड में बहुत पैसा डाल रहे हो, याद करो ये मेरी भी गलती थी शुरू में, मैं भी गलती किया हूं शुरू में, जब मैंने नया शुरू किया था निवेश करना। सेक्टोरियल फंड में अगर आप बहुत ज्यादा लमसम कर दिए हो सर, स्ट्रेसफुल तो रहोगे, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं।
तो अभी फिलहाल आपके लिए खासकर क्या नाम है विशाल भाई, चुपचाप पोर्टफोलियो देखना बंद करो, वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी मार ना टेक्नोलॉजी सेक्टर पे ज्यादा है। तो फंड्स टाटा स्मॉल, एचडीएफसी, पराग पारिक ठीक है, मल्टी एसेट्स आपने लिया है ठीक है। ये जो फंड है ना सर, ये फंड थोड़ा सा आपको परेशान जरूर करेगा। गोल्ड ईटीएफ आपने लिया है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टाटा स्मॉल कैप भी आपको परेशान कर रहा होगा, लेकिन स्मॉल कैप मतलब मोर देन 7 ईयर्स, मैं ऑलरेडी आप लोग को बहुत बार बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नमस्कार सर, एज 40 साल है, जीएम फ्लेक्सी कैप फंड में कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया, लॉन्ग टर्म का, कम से कम 10 साल का जीएम फ्लेक्सी फंड में कोई दिक्कत नहीं है। एचडीएफसी मिड कैप भी लिया उन्होंने, बहुत बढ़िया, करते रहो अजय भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। सर कल आपको सवाल पूछा था कि 2 साल से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में निवेश कर रखा हूं, अच्छा इन्वेस्टमेंट उसमें है, लेकिन ये कोई ना कोई न्यूज या स्टॉक की वजह। जी हां, आईटी के सारे स्टॉक्स, मैं आपको क्या बताया, 40 से 50% 20-30% मान के चलो, आईटी के शेयर्स कवर करता है। इसमें बहुत सारे कोफोर जैसे जो स्टॉक है ना, ये मोतीलाल कवर करता है। तो जब हमारा इकोनॉमी थोड़ी बहुत भी स्ट्रांग होगी आने वाले समय में, डेफिनेटली आपको मोतीलाल भागेगा। और अभी भी मोतीलाल में घाटा नहीं हुआ, मेरा खुद लिया हुआ है। लेकिन जो आप लोग अभी रिसेंट लिए हो ना, साल 2 साल से, उनके लिए जरूर तकलीफ की बात है, ठीक है ना। तो ये इनका थोड़ा सा बिल्कुल परेशान मत होना, जो भी इनका यूजर कुछ करके नाम है, आपको बस मेंटेन करके चलना है, फंड लगातार एलोकेशन रखना है और घबराना नहीं है। मार्केट मौका दे रहा है, सच बताऊंगा, ऐसे मौके दोबारा नहीं मिलेंगे आपको, चाहे मेरी बात को गलत लेना हो सही लेना हो, मैं सच बता रहा हूं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो दोबारा इस प्राइस पे शायद ही आपको मिले, मौका मिला है। फंडामेंटल देखो, चेक करो और निवेश करो। डाउट होता है तो हमारे स्टॉक वीआईपी ग्रुप से जुड़ सकते हो आप, हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं बैक एंड पे, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में बस इतना, आशा करता हूं समझ में आया होगा। कुछ गलतियां कल नहीं करना, मतलब फंड मत बेच देना यार। कल घबरा के फंड बेच दिया, घबरा के एसआईपी बंद कर दिया, स्विच कर दिया है ना, अच्छे अच्छे स्टॉक छोड़ दिया, प्लीज मत करना। कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली आप हमसे मिल सकते हो, बात कर सकते हो, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है अपना, ठीक है। मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।